ऋषभ सिंह बुक बोर्ड अकेडमी से आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। थोड़ा 2-4 दिन लेट हूँ, पर फिर भी क्योंकि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कभी कभी, क्योंकि मैं ज़्यादातर नोटिफिकेशन पे कुछ ना कुछ डिस्कस कर ही लेता हूँ, तो देर आए दुरुस्त है। जिनको APSSB के बारे में पता है, उसका प्रोसेस के बारे में पता है, किस तरीके से फॉर्म सिलेक्शन सारा कुछ पता है, तो आपके लिए इस वीडियो में कुछ नहीं है। अगर आप नए हैं, बिल्कुल इस बार फ्रेश दे रहे हैं, या फिर आपको ये एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, या APSSB को पहली बार आप जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो नोटिफिकेशन को अच्छे से देखते हैं, और नोटिफिकेशन को देखने के बाद एक एक चीज़ अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम तो दे रहे होते हैं पर जो प्रोसेस है वो हम नहीं समझते। सबसे पहला, एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। तो क्या कहता है ये APSSB का नोटिफिकेशन? सबसे पहले तो ये 18/7 को ये नोटिफिकेशन आया है। आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग या कुछ लोग, या शायद आप ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा पहली बार, या आप लोग पहले से भी जानते होंगे। तो 18/7/2022 को नोटिफिकेशन आया APSSB का। APSSB अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इसका नोटिफिकेशन आया है, और ये एडवर्टाइजमेंट निकाला कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का। बेसिकली ये UDC के पोस्ट के लिए ये एग्जामिनेशन है, और एक पोस्ट है जो हम लोग और डिस्कस करेंगे, 2 पोस्ट और हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। UDC के पोस्ट जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोटा में भी है और ओपन कोटा में भी है, तो देखेंगे हम लोग एक एक करके कि क्या है। सबसे पहला कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है। इसका मतलब आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तभी आप इसको दे सकते हैं, या फिर आप फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में और आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तभी भी आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये जो पोस्ट है वो ग्रुप C पोस्ट में आता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। एज, एक्सपीरियंस, क्या आपका इसमें रिक्वायरमेंट है, वो सारा बात करेंगे हम। आप इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर मैं इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। सबसे पहले तो पोस्टें कितनी आई हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 3 पोस्ट कोड है, मतलब 3 तरीके का पोस्ट है। जैसे 1/22, 1/1/22 ये पोस्ट है UDC डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट का, मतलब कि ये डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सीट्स हैं। और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि DC चांगलांग, DC ऑफिस में चांगलांग, ईस्ट कामेंग, कामले, सारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट का है। पर यहाँ पे देख लीजिए, ये पोस्टें हैं APST के लिए जो पोस्ट है, ठीक है। ये आ गया आपका। ये यहाँ पे ख़ास बात ये है ना कि ये APST का जो पोस्ट है, ये भी रिजर्व है पर्टिकुलर डोमिसाइल पे, मतलब कि उस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना पड़ेगा, तब आप APST के कैटेगरी में आएंगे, मतलब कि इस सीट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ओपन में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब कि चाहे वो APST हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो बाहर के स्टेट का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो जनरल में आ जाएगा, अनरिजर्व में आ जाएगा। तो इस 5 सीट के लिए जो APST कैंडिडेट है, जिसके पास इस पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका डोमिसाइल नहीं है, फिर भी वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। और डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आप इन 7 सीट के लिए एलिजिबल होंगे, प्लस 5 के लिए तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ये जिनको कोटा का सिस्टम नहीं पता है उनको ये बता दूं मैं कि अगर आप टॉपर होते हैं और APST डोमिसाइल भी रखते हैं, तो आप इस सीट को नहीं कैप्चर करेंगे, आप इधर का सीट, ये 5 सीट को कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो आप अगर टॉपर हैं तो आपके लिए ये 7 सीट नहीं है, इधर से सीट जाएगा, तो 1 सीट कम हो जाएगा बाकियों के लिए। चलिए, खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं कि दूसरा पोस्ट क्या है। ये भी UDC है, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है, जो जनरली आपका कैपिटल रीजन में रहता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश APIC इंफॉर्मेशन कमीशन के वहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, इस तरीके से है। यहाँ पे भी टोटल कुल मिला के 20 सीट्स APST के लिए है, 12 सीट्स अनरिजर्व है। अनरिजर्व पे APST भी क्लेम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 32 सीट्स टोटल मिला के हैं। उसके बाद तीसरा पोस्ट जो है वो जूनियर इंस्पेक्टर
कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जूनियर ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये है। ये इस पे कुल मिला के 6 सीट है, अनरिजर्व 2 सीट्स है। टोटल आपका टोटल ए बी सी तीनों ही मतलब तीनों पोस्ट के लिए टोटल मिला के 52 सीट, जिसमें 33 रिजर्व एंड 19 अनरिजर्व। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। फिर देखते हैं कि इसका डेट ऑफ, तो ये फॉर्म भरना शुरू हो गया है 20 तारीख से ही फॉर्म भरना। लास्ट डेट है 16/8 यानी कि अगस्त में, 15 अगस्त के नेक्स्ट दिन 3 बजे शाम तक आप इसको भर सकते हैं और उसके बाद आप नहीं भर सकते। टेंटेटिव डेट जो है वो 18/9 यानी कि सितंबर में संडे को है 18 तारीख। टेंटेटिव डेट दे दिया है तो इसका मतलब ये एग्ज़ामिनेशन आप मोस्ट प्रोबेबली पकड़ लीजिए कि इसी समय को होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट का भी दे दिया गया है 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद स्किल टेस्ट भी होगा। तो आप समझते हैं कि क्या है ये। तो सबसे पहले तीनों पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और पहले 2 पोस्ट के लिए आपके पास जो फर्स्ट पोस्ट है और सेकंड पोस्ट है उसके लिए आपके पास मिनिमम 6 मंथ का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, जो कि अरुणाचल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव, या फिर आप बाहर का भी कोई अगर आपका डिप्लोमा है जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है वो आपके पास है तो आप उसको भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। पे मैट्रिक्स इसका जो है लेवल 5 का है, ये आपका है। तो पेमेंट के बारे में बाद में देखेंगे, जब नौकरी लग जाएगी तो पेमेंट आपको पता चल जाएगा कि कितना मिलता है नहीं मिलता है, तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। 18 से 32 साल जनरल कैटेगरी के लिए और APST के लिए जो है एज रिलैक्सेशन 5+5 ईयर्स हो जाता है। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान में देखना है। दूसरा पोस्ट जो है ये जूनियर इंस्पेक्टर या ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो है 3rd पोस्ट। पहले वाला जो ये 2 पोस्ट के लिए था, ये फर्स्ट UDC के लिए, ठीक, चाहे वो डोमिसाइल वाला हो चाहे जो बाकी UDC का हो, उसमें यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पोस्ट कोड जो 322 है यानी कि जूनियर इंस्पेक्टर वाला, उसमें जो है उसमें भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप किसी से भी कर सकते हैं। इसमें आपको डिप्लोमा जो है वो नहीं मांगता, तो डिप्लोमा इसमें नहीं मांग रहा है, इसका मतलब इसमें आपका स्किल टेस्ट भी नहीं होगा। तो अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या होना है। देखो दोनों UDC और ये दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग तो होना नहीं है, एक साथ ही एग्ज़ाम होगा। तो ये क्या है जिसमें स्किल टेस्ट नहीं होता है जनरली, ये सारे में जैसे कि इसमें स्किल टेस्ट नहीं होता है, तो आपको इसके पोस्ट लेने के लिए जो कि तकरीबन 6 और 2 8 पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट है। इसका मतलब आपको टॉप 8 में होना पड़ेगा। अगर आप टॉप 8 में हैं तो आपको ऑटोमेटिक ये सीट्स अलॉट हो जाएंगी, यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्किल टेस्ट देने की। यानी कि आपके पास अगर डिप्लोमा डिग्री नहीं भी है तो आपको प्रेफरेंस मिल गया पहले ही। अगर 8 के बाद आओगे यानी कि 8 सीट इसमें चला गया, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट सिलेक्शन है, टॉप 8 को ये पोस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आगे आप जो बाकी बचे हुए सीट्स हैं उस पर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या क्या होना है वो मैं बता देता हूँ आपको। स्किल टेस्ट में क्या क्या होना है ठीक, स्किल टेस्ट में क्या क्या होना है। तो सबसे पहले स्किल टेस्ट में देखिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको चलाना आना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग पूछेगा स्प्रेडशीट। देखिए सबसे इसमें UDC में टाइपिंग नहीं पूछा जाता है, टाइपिंग स्पीड मैटर नहीं करता है। यहाँ पे दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको कुछ बनाना होता है वर्ड प्रोसेस में, आपको कुछ दिया जाएगा। ये जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो मैं स्किल टेस्ट से पहले एक वीडियो बना दूंगा क्या क्या करा जाता है उसमें। तो खैर पहला टेंशन जो है वो स्टेज 1 के लिए है। तो फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप UDC के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास सिर्फ जूनियर इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी और जूनियर ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पोस्ट बचता है। तो यहाँ पे हमको ये तो समझ में आ गया कि अब हम फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का क्या क्राइटेरिया है, कितने रुपए लगेंगे फॉर्म में, तो ये सब चीज़ हम देख लेते हैं। तो फॉर्म में APST के लिए 150 रुपया लगना है, APST के लिए 150 लगना है और जनरल के लिए 200 रुपये लगना है, ठीक। और अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो फ्री है। बाकी इस पोस्ट में कुछ रहा नहीं, और बाकी बताने के लिए आपको मैंने बता दिया फीस कैसे फॉर्म भरना है। APSSB के वेबसाइट पे जाइए, आपको सारा कुछ वहाँ पे बोलते हुए चला जाएगा कि ऐसे 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 आपको फॉर्म भरना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए।
हाँ, उससे पहले आप एक सॉफ्ट कॉपी साइन और अपना फ़ोटो का ज़रूर रख लें, जो पर्टिकुलर एक साइज़ का होता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने बैठिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। पहले से आप फ़ोटो अपना तैयार रख सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ामिनेशन कैसा होगा? तो एग्ज़ामिनेशन सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन मैथ्स के और 50 क्वेश्चन जीके के होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन, 3 आवर्स, ठीक। तो 150 क्वेश्चन 3 आवर्स का टाइम मिलता है आपको, और इस 150 में जैसे कट ऑफ आपको पार होगा तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, अगर आप यूडीसी के लिए एलिजिबल होते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपने टॉप 8 में कर लिया तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको डायरेक्टली पोस्ट अलॉट हो जाएगा। उसके बाद यूडीसी के लिए अगर आप टॉप 8 में नहीं है तो यूडीसी के लिए आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, और स्किल टेस्ट में 1:3 रेशियो में बुलाते हैं, यानी कि एक पोस्ट पे 3 लोगों को बुलाएंगे, 2 डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और 1 क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज का मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत पहुंचाती है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के दौरान, और या फिर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे से ज़रूर कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और मैं उसका ज़रूर कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखिए, सेंटर यहाँ पे ये सब है: बॉमडिला, सेपा, पासीघाट, आलो, ईटानगर, नाहरलगुन, जीरो, तेजू, नामसाई, चांगलांग, तवांग, खोंसा। अच्छा, कुछ बाहर के बच्चे भी हैं जो बोलते हैं कि सर कैसे दे सकते हैं, तो आप किसी भी स्टेट से हैं, आप अनरिजर्व कैटेगरी में आप दे सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में किसी भी स्टेट से हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप दे सकते हैं, पर आपको एग्ज़ाम अरुणाचल में देना होगा और आपकी पोस्टिंग भी यहीं रहेगी। तो और एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है पूरा एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि सर एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, तो मैं बता दूं, प्योर इंग्लिश होता है, उसमें हिंदी का कोई शब्द भी नहीं होता है। तो अगर आप हिंदी से आप पढ़े हैं तो आपको हिंदी में पेपर यहाँ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एसएससी या फिर बाकी कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो होता है सेंट्रल लेवल पे, वहाँ पे हिंदी में भी आपको मिल जाता है ऑप्शन, हिंदी में भी आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं, इंग्लिश है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, सेलेक्ट होने के बाद आपकी पोस्टिंग अरुणाचल में ही रहती है। तो अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर हमारा ऑफलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स सब स्टार्ट हो गया है, यूट्यूब पे भी फ्री कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। फ्री कोर्स के लिए, पेड कोर्स के लिए, ऑफलाइन कोर्स के लिए सभी तरीके का कोर्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं यूडीसी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से जा सकते हैं, जैसे हमारा ऐप डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल सर्च करना है, किसी वीडियो के बारे में जानना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन पे जाइए, या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।